खबर रायपुर से पीडब्ल्यूडी के 2 अफसरों पर कार्रवाई की गई है। कार्यपालन अभियंता एफ टोप्पो और नरसिंह पैकरा पर कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार के चलते इनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई है। इन्होंने भ्रष्टाचार किया था, अब इनकी वेतन वृद्धि नहीं होगी। सामानों की खरीद में भ्रष्टाचार का इन पर आरोप है। क्रय नियमों का उल्लंघन करके खरीदी में इन्होंने भ्रष्टाचार किया। दोनों ई की दो वेतन वृद्धि रोकी गई है। नारायणपुर और कांकेर संभाग में कार्यरत थे। जांच में भ्रष्टाचार साबित होने पर यह कार्रवाई हुई है। अच्छा, भ्रष्टाचार साबित हो गया है, उसके बाद यह कार्रवाई हुई कि इनकी वेतन वृद्धि रोक दी गई है। पूरा वेतन नहीं, जो वेतन वृद्धि है उसको रोका गया है। ये ऐसी कार्रवाई भी होती है। इंदौर में नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले के मामले में एक बड़ा अपडेट है। मामले में 4 ऑडिट अधिकारी निलंबित किए गए। 4 ऑडिट अधिकारी हैं। वित्त विभाग ने ऑडिट शाखा के 4 वरिष्ठ अफसरों को निलंबित किया है। संयुक्त संचालक अनिल कुमार गर्ग, डेप्यूटी डायरेक्टर समर सिंह और असिस्टेंट ऑडिटर रामेश्वर परमार और सीनियर ऑडिटर जेएस औरिया को निलंबित किया गया है। वित्त विभाग के अपर सचिव ने निलंबन के आदेश जारी हुए हैं। नगर निगम के फर्जी बिल घोटाले का मामला है और इस पर हमारी नजर थी। और 2 संवाददाता हैं, राजेश राज ये रायपुर से हैं और निहारिका शर्मा ये इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हैं। राजेश राज, पहले मैं आपका ही रुख करूंगा। भ्रष्टाचार का मामला प्रूफ हो गया, सब कुछ सामने आ गया, लेकिन कार्रवाई वेतन वृद्धि में 2 महीने के वेतन वृद्धि में सिर्फ रोक की गई है। राहुल, ये देखिए, एक तो संकेत है सरकार बदलने के बाद कि जो भ्रष्टाचार करेगा उस पर कार्रवाई होगी तो अधिकारी सुधर जाए। और ये जो मामला है वो 2023 का है। 2023 में जब ये नारायणपुर में और कांकेर संभाग के ये ई है, पीडब्ल्यूडी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काफ़ी बड़ा पोस्ट होता है और संभाग के 4-5 जिले इनके अंतर्गत आ जाते हैं। और उस लेवल पे पैमाने पे गड़बड़ी हुई थी, शिकायत हुई थी, इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया। इन्होंने जो जवाब दिया उसको टीम ने असंतोषजनक माना। फिर कार्रवाई की गई। कार्रवाई पे भी लीगल ओपिनियन लिया गया कि जो कार्रवाई की जाएगी वो ठीक तो है, उसको भी ठीक माना गया कि हाँ आप कार्रवाई कर सकते हैं। और उसके बाद इनके 2 वेतन वृद्धि रोकी गई है राहुल, तो खासा ठीक ठाक कार्रवाई कह सकते हैं, क्योंकि एक बार की वेतन वृद्धि भी रोकी जाती है तो अच्छी खासी उनकी आर्थिक रूप से नुकसान होता है। 2 वेतन वृद्धि रोकी गई है तो ठीक ठाक इनको सजा मिली है। क्योंकि ये जो खरीदी कर रहे थे, तो पहला तो पीडब्ल्यूडी विभाग में जो सामान लग रहे थे तो तय नियम होते हैं सरकारी खरीदी के, सरकारी क्रय करने के, तो उन नियमों को इन्होंने नहीं माना। ज़्यादा कीमत पर बहुत सारे सामान खरीद लिए, जैसे रोड पे जो रोड लाइट लैंप बनते हैं उसको खरीदा था। दूसरे जो निर्माण सामग्री थी उसको भी बड़ी ऊंचे दर पे खरीद लिया था। तो उसमें ये कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई चूंकि थोड़े दिन पहले ही हो गई थी, उसमें चुनाव चल रहा था, सरकार मैसेज ये मत जाए कि प्रभावित करने की कोशिश है, तो अब ऑर्डर रिलीज किया गया है, कल उसमें किया गया। और मैसेज अब ये देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार बदल चुकी है, अधिकारी ठीक से काम करे, जनता का काम ठीक से करे, नहीं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। एक तरह से सरकार का ये मैसेज होता है। और पीडब्ल्यूडी विभाग, वैसे भी बहुत सारे आरोप लगते रहे, बड़ से सवाल उठते रहे, तो सरकार बनने के बाद जो सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हुई वो पीडब्ल्यूडी विभाग के ही थे। 3-4 अफसरों को पहले निलंबित किया गया और अब जब आचार संहिता हालांकि अभी भी लगी हुई है, लेकिन जब चुनाव होने के बाद एक पहली बड़ी कार्रवाई होती दिख रही है किसी विभाग में, तो वो भी पीडब्ल्यूडी विभाग ही है। तो उसके विभाग के मंत्री डिप्टी सीएम अरुण साव है और मैसेज ये देने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार ईमानदारी से चलेगी, अफसरों को भी ईमानदार होना पड़ेगा। जी बिल्कुल राजेश राज, लेकिन एक कहावत है ना, कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, बात एक होती है। अब भ्रष्टाचार तो उसने कर लिया ज्यादा दाम पर, और वेतन वृद्धि जो रोकी गई वो इक्वल हो गया ना, बराबर हो गया लगभग। बहरहाल निहारिका शर्मा हमारे साथ इंदौर से जुड़ी हुई हैं। निहारिका, आपके यहाँ क्या अपडेट है? देखिए
राहुल, बहुत बड़ा अपडेट है क्योंकि आप खुद भी देख रहे हैं जो नगर निगम का फर्जी बिल घोटाला है उसमें पिछले काफ़ी समय से लगातार जो अफसर है वे लोग इसमें कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। पिछले समय जितने भी लोग पकड़े गए थे उनमें से अधिकतर लोगों को बरी कर दिया गया था, अधिकतरों को निर्दोष घोषित कर दिया गया था। लेकिन अब एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है जो कि न केवल इंदौर लेवल पर बल्कि मध्य प्रदेश लेवल पर हुई है, क्योंकि मध्य प्रदेश वित्त विभाग के जो अधिकारी है विजय कठाने, उन्होंने निर्देश दिए थे जो इंदौर कमिश्नर है शिवम वर्मा, उनके पत्र लिखने के बाद कि 4 अफसर ऐसे हैं जिन लोगों को निलंबित करना चाहिए। वो चारों ही 107 करोड़ का ये जो घोटाला है उसमें कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे और बड़े स्तर पर जुड़े हुए थे। इसी के चलते जो संयुक्त संचालक है अनिल कुमार गर्ग, उन्हीं के साथ डेप्यूटी डायरेक्टर समर सिंह, असिस्टेंट ऑडिटर रामेश्वर जी और साथ ही में सीनियर ऑडिटर JS ओहरिया। आप खुद समझ सकते हैं कि ये लोग कितने बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं, इन चारों को ही निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की जो गाज है वो इनके ऊपर गिरी है और जिसके बाद महापौर ने ये भी सुनिश्चित किया है कि न केवल ये 4 अफसर बल्कि जितने भी लोग इस घोटाले में जुड़े हैं सभी लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। क्योंकि आप खुद जानते हैं इंदौर का नगर निगम जो है वो कहीं ना कहीं लॉस में है और लॉस होने के बाद भी 107 करोड़ का ये जो बड़ा घोटाला हुआ है ये भी उस लॉस जो है उसको बढ़ाने में हाथ दे रहा है। आप देख सकते हैं कि 28 करोड़ से ये जो घोटाला है वो शुरू हुआ था, जिसके बाद ये घोटाला 107 करोड़ पर गया है। और पकड़ा भी कैसे गया था? 28 करोड़ की एक फाइल जो थी वो एक अफसर की गाड़ी में रखी गई थी, ये घोटाले की फाइल। उस घोटाले की फाइल को जब किसी ने चोरी किया तो उसके बाद वो अफसर ने कार्रवाई के लिए FIR दर्ज की थी और उसके बाद जब पुलिस अधिकारी इस FIR के चलते पूरे मामले की जांच में जुटे तो पता चला कि 28 करोड़ नहीं 107 करोड़ का ये जो घोटाला है ये नगर निगम में चल रहा है। उसके बाद से लगातार जो तत्कालीन नगर निगम कमिश्नर थी हर्षिका सिंह वो इस मामले में जुड़ी हुई थी, लेकिन उनका तबादला होने के बाद ही और जब शिवम वर्मा नए कमिश्नर बने ये जो मामला था पूरी तरह से ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन जैसे जैसे करोड़ों की बात बढ़ती गई, 28 करोड़ से 107 करोड़ तक की बात आई तो फिर से नगर निगम जो थी वो इस मामले की जांच में जुटी और उसके बाद पता चला कि कई बड़े ऐसे अधिकारी थे जो लगातार बिल पेश कर रहे थे, अपने सारे जो निगम के काम है उसको कागजों पर दिखा रहे थे, लेकिन असल में ये कहीं पर भी जमीनी रूप काम नहीं ले रहा था। यही कारण था कि इस मामले में इतनी बड़ी कार्रवाइयां जो है वो लगातार हो रही थी। पिछले दिनों पकड़े गए उनमें से कई लोग ऐसे थे जो निर्देश थे, लेकिन अब ये बड़े 4 अफसरों के ऊपर निलंबन की गाज गिरी है। जी राम, एक पॉइंट वाली बात निहारिका ने बताई, अगर वो घोटाले की फाइल गायब ना हुई होती और उसकी FIR ना हुई होती तो जो ये 107 करोड़ का घोटाला है ना ये दब जाता, मामला छिप जाता। और ये हमारा और आपका पैसा है, जनता का पैसा है, उनकी गाड़ी कमाई का पैसा है। लेकिन देखिए कैसे अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। राजेश राज ने भी बताया और निहारिका ने भी बताया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।